वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कीमा। और कीमे की तो मैं आपको काफ़ी रेसिपी दे चुकी हूँ, दम का कीमा भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं दम का ही कीमा बना रही हूँ, लेकिन उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ। तो आए मैं उसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। और ये है हमारा बकरीद स्पेशल। तो ये आप लोग बकरीद स्पेशल में मटन में बनाएं या आप बीफ में बनाएं, तो ये आप पर है। और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल होंगे वो सब हमारे पास घर में ही मिल जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास जो है वो है कीमा, हाथ का कुटा हुआ। तो ये हमारे पास आधा किलो कीमा है। यहाँ मैंने 2 दरमियानी प्याज ली है और इसको मैंने कट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है हरी मिर्चों का पेस्ट है। और यहाँ 1 कप दही है। थोड़ा मेरा दही जो है वो थिक नहीं है, थोड़ा पतला है, कोई बात नहीं, हम पानी नहीं डालेंगे उसमें। और वैसे भी पानी चाहे थिक भी हमारा जो दही होता तो तब भी हम पानी नहीं डालते, और ये हमारे दही के पानी में ही पकेगा। अच्छा, अब हम यहाँ मसाले पे आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून जो है मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा है, और यहाँ भुना कुटा जो है गरम मसाला है, और 1 टेबल स्पून धनिया है, ½ टीस्पून हल्दी है, और यहाँ पर एक आप लेमन देख रहे होंगे। तो ये लेमन हम जिस पॉइंट पर डालेंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट बता दिए हैं, और अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन चढ़ाया, उसमें 6 से 7 टेबल स्पून मैंने जो है ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। अच्छा, प्याज जब तक हमारी फ्राई हो रही है और हमें इसको ब्राउन करना है। अच्छा, जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तो हम इसमें सारे मसाले जो हैं हम ऐड कर देते हैं, और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेशन कर। अच्छा, यहाँ मैं हरी मिर्चों का पेस्ट डालूँगी, लहसुन अदरक डालूँगी, और दही ऐड करूँगी, ठीक है। हाँ, तो आपने देखा मैंने दही और सारी चीज़ें इसमें मिला दी हैं। और अब मैं इसमें जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। और अब इसको मिलाकर मैं आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए हम अपनी प्याज को जो है ब्राउन कर रहे हैं, और थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इसमें और क्या डालना है। हाँ, तो देखिए जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, तो ये हमारा जो कीमा मैंने मैरिनेशन करके रखा था इसको आधा घंटा हो गया है, और उसके बाद प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं उसमें ये कीमे को ऐड करूँगी, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि अभी हमारी प्याज जो है थोड़ी सी और 2 से 3 मिनट और मैं इसको ब्राउन करूँगी। हाँ, तो ये देखिए हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी, और थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता ऐड करूंगी। इसको क्रैकल होने देंगे हम। इसी के साथ हम अपना मैरिनेट किया हुआ कीमा ऐड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, इसमें कोई ना कुटी हुई मिर्चें या लाल पिसी हुई मिर्चें हमने कोई ऐड नहीं की है, ठीक है। और अब इसको हम इतना तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको भूनना है, और ये अपने दही के पानी में ही पकेगा। हम इसको तकरीबन 10 मिनट तो हम इसको भूनेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर। हाँ, तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने कीमे को भून लिया है, और अब इसमें जो है दही का पानी है, और ये दही के पानी में पकेगा। और जब इस पर हम ढकना लगा देंगे और बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे, ताकि ये हमारा दही के पानी में ही हमारा कीमा जो है वो गल जाए। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमारा दम का कीमा हैदराबादी जो है वो मैं बकरीद स्पेशल के लिए आपको रेसिपी दे रही हूँ। हाँ, तो आए अब हम ढक्कन खोलकर देखते हैं कि हमारा कीमा
गल गया। बीच में भी हमने चेक किया था तो हमारा कीमा गल गया था। और ये देखिए पानी भी ख़त्म हो गया, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, ये दही के पानी में पक्का है। ठीक है, अब ये गल गया है तो अब मैं इसे 5 मिनट तकरीबन इसको भूनूंगी और भूनने के बाद फिर मैं आपसे आगे की रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने 5 मिनट भून लिया है और देखिए तेल सेपरेट आ गया। और अब जो मैंने आपको आधा लेमन दिखाया था मैं उसका इसमें जूस ऐड करूँगी, आधा, बिल्कुल आधा। और थोड़ी सी मेरे पास यहाँ लाल मिर्चें हैं, ये ऐड करूँगी। बाकी मैं और थोड़ा सा हरा धनिया और बाकी गार्निशिंग में डालूँगी। और अब मैं 2 मिनट के लिए इसको दम पर लगाऊंगी, उसके बाद डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो ये देखें हमने गार्निशिंग भी कर दी है और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा दम का हैदराबादी कीमा। और ये ज़रूर आप इस रेसिपी को बकरीद में फॉलो करें। ये मेरी बकरीद की स्पेशल डिश है और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे फीडबैक करके बताइएगा कि आपने हैदराबादी दम का कीमा किस तरह बनाया। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।